बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम इटामिज़ोल सिरप का जो है वो कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़ायदे, नुकसानात, कंट्राडिकेशन, डोजेज, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों को गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम है इटामिज़ोल सिरप। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है डोलॉक्सीनाइड, फेरुएट और मेट्रोनिजोल बेंजोएट जो है ये पाया जाता है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये एबट कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। दोस्तों इसकी फार्मूलेशन की अगर फंक्शंस की बात करें तो ये एक एंटी मैक्रोबियल और एंटी अमीबियल जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें कि आप इसको किस हालात के अंदर किन डिजीज़ के लिए जो है वो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो हमारे जीआई ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि लूज़ मोशन वगैरह हो जाती हैं या कोई डायरिया वगैरह हो जाता है, खूनी पेचेस वगैरह हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पेट के अंदर दर्द वगैरह होती है, मरोड़ वगैरह होती है, तो भी आप इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उल्टी वगैरह आती है, कै वगैरह होती है, मतली वगैरह है, तो भी आप इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पेट के अंदर जितने भी एंटी मैक्रोबियल और एंटी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, उनको ठीक करने के लिए इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमारे जिस्म के ऊपर भी जितने भी एमोबियल और एंटी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो आप अगर इसकी मिकदार ज़्यादा ले लेते हैं तो इसके आपको ड्राउनेस वगैरह हो सकती है, आपको ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है, आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं और आपको सर में अंदर जो है वो दर्द वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों अगर इसके डोजेज की बात करें तो आप 3 साल से 5 साल के बच्चों में 1 टीस्पून 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर 5 साल से 12 साल के बच्चों की बात करें तो उनके अंदर जो है ना आप 2 टीस्पून 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर 12 साल से 18 साल के बच्चों की बात करें तो आप 3 से 4 टीस्पून 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी डिजीज़ और आपकी एज के मुताबिक जो है ना वो इस डोजेज का जो है वो इंतखाब करेंगे। दोस्तों अगर इसके कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी आप अपने डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको डॉक्टर मना करते हैं तो फिर आप इस सिरप को जो है इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों मेरे चैनल बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।